नमस्कार दोस्तों, जय मां काली, जय मां भद्रकाली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, माता काली की तीसरी आंखें खुल चुकी हैं। अब होगा जीवन में ऐतिहासिक परिवर्तन। नहीं देखा तो जिंदगी भर रो रो कर बिताना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि मां काली ने अब आपकी जिंदगी में 3 ऐतिहासिक परिवर्तन करेंगे। 2 महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे जिससे कि आपके सारे खुशियां आपके पास लौट कर आएंगी। और वही सबसे बड़ी खबर यह निकाल कर आ रही है कि आपकी जो बड़ी दुश्मन है, अब उसका मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो। आपकी सारी के सारे दुश्मन अब तबाह होने वाला है। बहुत बड़ी गुप्त खबर लेकर आया हूं, आपके लिए खुशी लेकर आया हूं। इसलिए आज की इस वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि बदलती ग्रहों की चाल की वजह से और माता काली के आशीर्वाद से इन 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में खुशियों का वह सुनामी आने वाला है। खुशियों का वह महादौर प्रारंभ होने वाला है जो कि अभी तक आप कल्पना नहीं किए होंगे। जीवन में अब ऐसा समय का निर्माण होगा जो आपके लिए भाग्य उदय का समय कहा जा सकता है, किस्मत बदलने का समय कहा जा सकता है, क्योंकि माता काली के आशीर्वाद के साथ साथ ग्रहण की बदलती चला भी आपके ही पक्ष में कार्य कर रहे हैं। और माता काली का भी आशीर्वाद आपके ऊपर है, जिससे 24 घंटे में जीवन काल की सारी खुशियां आपको मिलेगी और दुश्मन को अब बहुत बड़ी सजा भी मिलने वाला है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अक्सर कुछ न कुछ गुप्त शत्रु होते हैं जो हमें अंदर से परेशान करते हैं, अंदर से चाहने वाले नहीं होते। भले सामने से दोस्ती यारी निभाते हैं, रिश्तेदार होता है, लेकिन आपसे जैसे ही दूर जाता है तो चाहे वह रिश्तेदार हो या फिर दोस्त हो, कोई ना कोई आपके लिए दुश्मन जरूर पैदा होता है। भले आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आपके जीवन में कभी कोई अपना तो कभी कोई दोस्त दुश्मन बन जाता है। और जीवन में जो छोटी मोटी दुख तकलीफ आपको होती है, जो बड़ी परेशानी झेलना पड़ता है, वह केवल उन्हीं की वजह से होता है। परंतु आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लोग अक्सर एक दूसरे के प्रति जलन की भावना रखते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करता है, परेशान करने की कोशिश करता है। परंतु भले वह 2-4 दिन के लिए आपको थोड़ा बहुत तंग कर ले, लेकिन ऊपर वालों का खेल निराला होता है। ऊपर वालों ने कौन क्या कर रही है वह सब कुछ देखते हैं। किसी ने आपके साथ न्याय कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं तो वह भी देख रहे हैं, और कौन की कितना अच्छाई कर रहे हैं वह भी देख रहे हैं। उनके खाता में अच्छाई और बुराई सब कुछ लिखा जा रहा है। जब उसका फल मिलने का समय आएगा, जैसे कि हमारा जवाब का लूट भर जाता है, तो बहुत बड़े बड़े कष्ट मिलने लगते हैं। वही अच्छे कर्मों का लोटा भर जाता है तो मुझे बहुत बड़े तरक्की हासिल होने लगते हैं। ठीक भाई, समय अब बहुत नजदीक आ चुका है। अब ईश्वर ने हर किसी का हिसाब करेंगे। आज तक कम की मार से कोई नहीं बच पाया है। जब कर्मों का हिसाब होगा तो भगवान की तरफ से कोई नहीं बच पाओगे। लेकिन आपने तो हमेशा अच्छे किए हैं लोगों की भला, चाहे आपको तो भगवान की ओर से बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। लेकिन उसका क्या होगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया है और औरों के साथ बुराइयां किया है? अब उसकी घर परिवार को लड़ने वाला है, क्योंकि 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार जो गलती करते हैं उसको भगवान भी पाप नहीं करते। इसलिए आप चिंता ना करें, आपके सारे दुश्मन अब आपसे दूर होंगे, अब आपके सारे दुश्मन समाप्त होंगे। लेकिन वही जब आपके दुश्मनों की सर्वनाश शुरू होगी, वही आपको बढ़ो तो बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, अच्छाई के सामने बुराई कभी जीत नहीं सकता। चाहे बुराई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अच्छाई के सामने बुराई नहीं जीत सकता है। यह बात 100% सटीक है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि अब ग्रह कुंडली के आधार से आपका समय बदल चुका है। आपके लिए ऐसा समय का निर्माण हो चुका है जहां पर अब आपको देखने को मिलेगा। पिछले समय अवधि में आप जिन जिन क्षेत्रों में मेहनत किए हैं, जितना मेहनत किए हैं, जितना अच्छे कर्म किए हैं, उसका भर भर कर आपको फल मिलेगा। दोस्तों, कलयुग की सबसे बड़ी भयानक खुशखबरी माता काली
अब आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ भाग्य का देवता शनिदेव और त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ का भी आशीर्वाद आपके ऊपर इन 24 घंटे के अंदर रहने वाला है, जिसके वजह से आपके घर परिवार में अचानक खुशी का माहौल छा जाएगी। हाँ, हम जानते हैं कि पिछले दौर में आपका किस्मत बहुत खराब चल रहा था, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा था और ना ही किस्मत आपको थोड़ा बहुत भी साथ दे रहा था, लेकिन इस बार किस्मत और भाग्य का भरपूर साथ मिलता हुआ दिख रहा है। और ग्रह कुंडली में भी धन योग, राजयोग, कई शुभ योग का निर्माण हुआ है, इसीलिए खुश हो जाइए। अब आपको चारों ओर से बहुत ज्यादा धन प्राप्त होने वाला है, चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलने वाला है। पिछले समय अवधि में आप जितना रोए हैं उतना ही अब आप खुश होने वाले हो। आपकी खुशी अब घर गांव में शोर मचाने वाला है। आपकी खुशी का ठिकाना अब नहीं रहेगा, क्योंकि देवों का देव त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ का आशीर्वाद और भाग्य का देव शनिदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है। अगर ऐसे में अगर गणेश जी का कृपा हो जाए तो दोस्तों समझ जाइए, आपका पूरा जीवन ही भविष्य के लिए संवर जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ उपाय करना होगा। उपाय के साथ साथ आपको गलती से भी बचाना है, और सावधानी तो आपको हम बताएंगे ही बताएंगे, क्या गलती नहीं करना है इस दौरान अगले 24 घंटे के अंदर, ताकि हमारे जीवन में भाग्य का देव शनि देव और त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ के साथ साथ गणेश जी का भी आशीर्वाद मिल सके और हमारा संपूर्ण जीवन बदल सके। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज का वीडियो आपकी किस्मत में 4 चांद लगा देने वाला है, आपकी किस्मत को बदल देने वाला साबित होंगे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण बार बार नहीं होता है, इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर दिल थामकर अंत तक देखना, हर बातों को समझने की भी कोशिश करना। ऐसा नहीं कि वीडियो को देख लिए और कोई बात नहीं समझे। आपको वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है और अंत तक देखते रहना है। वीडियो में बताइए हर ज्ञान की बातें अगर आप समझ जाएंगे तो आपका हर सपना पूर्ण हो जाएगा, हर अधूरी कामना पूरी हो जाएगी। इसके लिए दिन रात लोग तड़पते हैं, रोते हैं, मेहनत करते हैं। वह सारे सपना आपका दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद पूरे हो जाएंगे। हम झूठी बात नहीं कह रहे हैं। अगर मेरा भविष्यवाणी गलत हुआ तो मैं मुंह मांगा जुर्माना दूंगा, मैं अपनी जिंदगी मूंछ कटवा लूंगा। लेकिन शर्त इतना ही रहेगा, वीडियो को मिस ना करें। वीडियो में सावधानी के साथ साथ उपाय देंगे और कई ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिससे आप खुद अपने जीवन में परिवर्तन और बदलाव ला सकते हैं। आपकी हर दुख सुख में बदल जाएगी और सभी देवी देवताओं का कृपा आपके ऊपर होगी। सबसे पहले त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ और भाग्य का देव शनि देव का कृपा आपके ऊपर होगी। उसके पश्चात गणेश जी का कृपा होगी। कहते हैं कि अगर त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भाग्य का देव शनि देव और गणेश जी मेहरबान हो जाए तो दोस्तों हमारे भाग्य का द्वारा ही खुल जाते हैं। कर्ज की समस्या से हमें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और जीवन में कई खुशियां आने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा भाग्य का द्वार खुल जाए और कर्ज की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो दोस्तों आपको शनिदेव के साथ साथ भगवान गणेश जी को भी प्रसन्न करना होगा। और अंत में हम बताएंगे कि त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करना है। सबसे पहले बात करेंगे कि भाग्य के देव शनिदेव और गणेश जी को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे उनकी संपूर्ण कृपा हमारे ऊपर हो जाए, उसके लिए क्या करना है। ध्यान से सुने। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव को खुश रखने से व्यक्ति के जीवन से सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव को खुश करने के उपाय के बारे में। शनिदेव को न्याय का देवता बताया गया है।
व्यक्ति के कर्मों के अनुसार शनिदेव लोगों को उचित फल और दंड देते हैं। यदि शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं, उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है, उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, मान सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में क्लेश भर जाता है। वहीं किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है, घर में आय के रास्ते बनते हैं और व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बनने शुरू हो जाते हैं। शनिवार के दिन प्रातः स्नान कर शनिदेव की पूजा आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्याएं चल रही हैं, तो ये है कुछ उपाय जिनसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं भाग्य का द्वार खुल जाए, किस्मत का भरपूर साथ मिले, तो आप आज के बाद से अधिक दान पुण्य करें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। अगर आप भी शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनिदेव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और स्वच्छ कपद्धे सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। शनि यंत्र की पूजा विशेष रूप से करें। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो प्रति शनिवार को आपको प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और घर परिवार में समृद्धि आएगी। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि मंत्र का जाप करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी साबित होता है। शनि मंत्र का जाप करने से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं और जीवन में चल रही विपत्ति से छुटकारा दिलाते हैं। वही आप अधिक से अधिक कुत्तों की करें, सेवा करें। कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए, लेकिन शनिदेव को खुश करने के लिए विशेष तौर पर कुत्तों के प्रति अधिक स्नेह रखना चाहिए। कुत्तों की सेवा और देखभाल करने वालों से शनि देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कुत्तों को खाना देने और उनकी देखभाल करने वालों पर शनिदेव कभी रुष्ट नहीं होते और ऐसे लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अब बात करेंगे गणेश भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, जिससे हमारी घरों की आर्थिक तंगी दूर हो जाए और धन की समस्या दूर हो जाए। तो ध्यान से सुने। हिंदू धर्म में श्री गणेश जी के नाम से ही सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। जो भी भक्त भगवान गणेश जी की सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है, उसका कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण होता है। इसलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहते हैं। गणेश जी को सुख, समृद्धि, वृद्धि व शुभ के देवता माना गया है। यूं तो हर रोज गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन बुधवार का दिन गणेश जी की पूजा के लिए खास महत्व रखता है। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में विशेष उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं भगवान गणेश जी को किस तरह प्रसन्न कर सकते हैं। गणेश जी के उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश जी की पूजा में दूर्वा की 5, 11 या 21 गांठें चढ़ाना शुभ होता है। दूर्वा अर्पित करते समय इदम दुर्वादलम ऊं गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गणेश जी की पूजा में शमी को शामिल करना अत्यंत फलदायी होता है। शमी के कुछ पत्ते गणेश जी को चढ़ाएं, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। गणेश जी को लाल सिंदूर बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा के समय गणेश जी को लाल सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। भगवान गणेश को चावल अर्पित करें, इससे गजानंद प्रसन्न होकर कृपा बरसाएंगे। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा के साथ चालीसा का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से सभी दुख दूर होते हैं। बुधवार के दिन दान पुण्य से भी गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए बुधवार को हरे मूंग की दाल, अमरूद और तांबे की वस्तुएं
किन्नरों को दान अवश्य करें। गणेश के इन मंत्रों का करें जाप। अगर आपके कार्य में बाधा आ रही है या फिर समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। भगवान गणेश जी के मंत्रों के जाप से सभी कार्य बिना किसी बाध के पूर्ण होते हैं। गणेश जी के मंत्र दुर्वाकरान सह ऋतान मृतन मंगल प्रधान आनीतांस्तव पूजार्थ गृहाण परमेश्वर ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। दुर्वाकरान सह ऋतान मृतन मंगल प्रधान आनीतांस्तव पूजार्थ गृहाण परमेश्वर ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इस मंत्र को आपको एक साथ 2 बार जाप करना है। आपके घर में धन की समस्या परेशानी दूर हो जाएगी और धन आने की आवक बढ़ जाएगी। कई क्षेत्र में से आपको धन लाभ होने लगेंगे। तो यह उपाय के साथ साथ इन मंत्र का जाप 2 बार जरूर करें। वही हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की करें आराधना। बजरंग बली और शनि देव का गहरा नाता है, दोनों के बीच मित्रवत रिश्ता है। यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उस पर शनि देव की विशेष कृपा बनती है। वही शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन शिव जी की करें पूजा करें। भगवान शंकर शनिदेव के गुरु माने जाते हैं, इसलिए जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, शिवलिंग पर तिल डालकर जल चढ़ाता है, शनिदेव सदैव उसका ध्यान रखते हैं। वही एक और महत्वपूर्ण बात भोलेनाथ का, अगर शीघ्र कृपा बहुत जल्दी प्राप्त करना है तो शिवलिंग पर सोमवार के दिन सुबह नहा धोकर स्नान करने के बाद पूरे तरीके से शुद्ध होकर शिवलिंग पर जाकर बेलपत्र के साथ जल अर्पित करें। कम से कम 108 बार करके देखिए। त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ आपके जीवन की हर कष्ट को घंटे में समाप्त कर देंगे और आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि आपकी गरीबी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आने वाले हर परेशानी से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएंगे। तो यह सब उपाय आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूर करें। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि आगे हम आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ के आशीर्वाद से, गणेश जी के आशीर्वाद से और शनि देव की कृपा से आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ होने जा रहे हैं, कौन से बड़े आपको खुशखबरी मिलने जा रहे हैं, साथ ही साथ आपका संपूर्ण राशिफल भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए कोई सुकून और खुशी लाने वाला है। पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं से राहत मिलेगी तथा आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में किया गया प्रयास सफल रहेगा। सपनों की दुनिया में न रहकर हकीकत का सामना करें। कभी कभी आत्मविश्वास में कमी तथा आलस की वजह से बनते कामों में रुकावटें आ सकती हैं। अपनी इन नकारात्मक कमियों को दूर करके आप बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। कारोबार में जिस कार्य को आप सहज और सरल समझ रहे थे वह बहुत ही मुश्किल से भरा होगा, इसलिए अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र चित्त रहने की आवश्यकता है। अपनी ऑफिशियल फाइलें व दस्तावेज बहुत अधिक संभाल कर रखें। नौकरी में किसी सहयोगी की वजह से मुश्किल में बढ़ सकती है। किसी गलतफहमी की वजह से घर के किसी सदस्य के साथ मतभेद होने की आशंका है। हालांकि वार्तालाप के माध्यम से व्यवस्था बेहतर भी हो जाएगी। लव अफेयर्स और अधिक रोमांटिक होंगे। अपनी दिनचर्या और खान-पान को संयमित रखें। अपनी मानसिक स्थिति संतुलित रखने के लिए योग, व्यायाम आदि जरूर करें। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि को लेकर घर में खुशनुमा माहौल रहेगा।
आपके विनम्र स्वभाव की वजह से घर तथा समाज में आपकी तारीफ होगी। पड़ोसियों के साथ चल रहा कोई पुराना मसला भी हल होगा। युवाओं को अपने भविष्य को लेकर चल रही किसी मेहनत के उचित परिणाम मिलने से राहत मिलेगी। लेकिन सामाजिक अथवा राजनैतिक गतिविधियों से जुड़े लोग अपने मान सम्मान को लेकर सजग रहें। कई बार आप काल्पनिक योजनाएं बना लेते हैं जिसकी वजह से आपके बनते काम बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए हकीकत का सामना करें। बच्चों को गुस्से में आकर हतोत्साहित न करें। व्यक्तिगत व्यस्तता होने की वजह से व्यवसाय पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन जरूरत अनुसार आपके काम बनते जाएंगे। टैक्स, लोन आदि से संबंधित गतिविधियां व्यवस्थित रखें तथा सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन करें। नौकरी पेशा लोग अपना टारगेट आसानी से पूरा कर लेंगे। पारिवारिक सदस्यों के प्रति सहयोग की भावना रखें, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज कफ, खांसी और गले में इन्फेक्शन महसूस हो सकता है। तुरंत इलाज लेना जरूरी है। प्राकृतिक चीजों का ज्यादा सेवन करें। आय के स्रोत बढ़ेंगे तथा अपनी कार्य प्रणाली और व्यक्तित्व को निखारने के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। प्रयासरत युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई समस्या का समाधान मिलने से सुकून और राहत रहेगी। भावुकता आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। समझदारी से तथा प्रैक्टिकल होकर कोई निर्णय लें। भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान गतिविधियों पर पहले ध्यान दें। ज्यादा जिम्मेदारियों की वजह से तनाव भी रह सकता है। कारोबारी गतिविधियों में किए गए प्रयासों के सुखद परिणाम मिलने वाले हैं, इसलिए भरपूर मेहनत करें। अपने संपर्क सूत्रों और पब्लिक रिलेशन को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है। प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान दें। घर की व्यवस्था को लेकर दांपत्य जीवन में कुछ तनाव रह सकता है। विवाह योग्य लोगों के लिए उचित रिश्ता आएगा। अत्यधिक मेहनत और थकान की वजह से अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में कमी महसूस करेंगे। मेडिटेशन और योग का सहारा लें। पिछले कुछ समय से जिस कार्य को लेकर मेहनत चल रही थी, आज उसके परिणाम मिलने की बेहतरीन संभावना है। कोई सरकारी मामला उलझा है तो उसका समाधान मिल सकता है। घर में निकट संबंधियों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। मित्रों अथवा संबंधियों के साथ वार्तालाप करते समय कोई पुराना मुद्दा उभर सकता है। अपने स्वभाव को सहज और संयमित बनाकर रखें। आय की अपेक्षा खर्चे बढ़ेंगे, इसलिए कहीं भी सोच समझकर ही पैसा लगाएं। शॉपिंग, मार्केटिंग आदि गतिविधियों को जितना भी संभव हो स्थगित करें। व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ सुधार आएगा और अधिकतर काम फोन और संपर्कों के माध्यम से ही संपन्न होते जाएंगे। कमीशन और फाइनेंस से जुड़े कार्यों में अच्छा फायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने प्रमोशन से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पति पत्नी के आपसी संबंधों में ईगो का असर घर के वातावरण को भी खराब कर सकता है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। इन्फेक्शन अथवा एलर्जी जैसी दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखें। हालांकि थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ेंगे और सफलता भी मिलेगी। अपने किसी व्यक्तिगत कार्य को लेकर चल रही मेहनत के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। घर को संवारने हेतु नई वस्तुओं की खरीदारी संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा खर्च करना आपको परेशानी में डाल देगा। लापरवाही न बरतें तथा अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाना जरूरी है। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर ले। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें। कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक व्यस्तता रहेगी। हालांकि आपकी मेहनत व परिश्रम का उचित परिणाम मिलने का समय आ गया है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने से मन में खुशी व आत्मविश्वास बना रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में मुनाफादायक स्थिति बन रही है। नौकरी में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं।
प्रियजनों के साथ बेवजह के बाद विवादों में ना पड़े। प्रेम प्रसंगों में पारदर्शिता रखना अति आवश्यक है। छोटी सी गलतफहमी की वजह से अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज काम की अधिकता की वजह से मानसिक तनाव रहेगा। मेडिटेशन में कुछ समय व्यतीत करना तथा उत्तम साहित्य पढ़ना आपको ऊर्जावान रखेगा। आपकी आज का दिन सामान्य व्यतीत होगा। आपसी बातचीत से कुछ नए विचार दिमाग में आ सकते हैं और कोई बड़ी दुविधा हल हो जाने से मानसिक सुकून रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह बना रहेगा। विद्यार्थियों तथा युवाओं को किसी प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की उत्तम संभावना है। पुराने गिले शिकवे बढ़ाने की बजाय दूर करना संबंधों में सुधार लाएगा। अपने गुस्से और वाणी पर काबू रखें। बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें तथा उनका मार्गदर्शन करें। कहीं पैसा उधार देना आपके लिए समस्या खड़ी करेगा। कारोबारी गतिविधियों में आज की गई मेहनत आपको भविष्य में बेहतरीन परिणाम देने वाली है। फोन पर कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप द्वारा आपके लिए लाभदायक स्थितियां बनेगी। लेन देन के मामलों में दूसरों पर भरोसा न करें। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोग अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। परिवारजनों तथा जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे तथा विवाह में परिणित होने के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज नसों में खिंचाव तथा दर्द से परेशान रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना रहे वरना समस्या बढ़ भी सकती है। आज कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की बेहतरीन संभावना है। बाहरी गतिविधियों में आपकी रुचि रहेगी तथा सामाजिक दायरा बढ़ेगा। घर में मेहमानों के आगमन से आवभगत में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने संबंधी सकारात्मक योजनाएं बनेंगी। पारिवारिक समस्याओं को आपसी सामंजस्य द्वारा सुलझाने का प्रयास करें। नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी न होने दें। इस वजह से कोई काम बनते बनते बिगड़ भी सकता है। विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपनी पढ़ाई और भविष्य के प्रति ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। व्यवसाय में प्रतिद्वंद्वी आपके सामने कड़ी चुनौतियां खड़ी करने की कोशिश करेंगे। इस समय अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। कार्य विस्तार संबंधी किसी योजना को कार्य रूप में परिणत करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार अवश्य करें। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल और प्रेम बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणित होने के लिए परिवार में सलाह मशवरा हो सकता है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। इस समय स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही बरतना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अपने किसी विशेष कार्य को करते समय परिवारजनों की भी सलाह ले। इससे आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। समय अनुसार अपने व्यवहार में लचीलापन रखना आपको हर परिस्थिति में व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आपको कुछ नियम और व्यवस्था को अपनाना होगा। जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ खालीपन सा महसूस होगा। अपने ऊपर नकारात्मकता ना हावी होने दें तथा स्वयं को व्यस्त रखें। व्यवसाय में कर्मचारियों तथा सहयोगियों का पूर्ण सहयोग रहेगा। कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है तथा उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों का अपने ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है। दांपत्य संबंधों में ताजगी भरने के लिए एक साथ कुछ समय व्यतीत करना बहुत जरूरी है। युवाओं के प्रेम संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। तनाव और डिप्रेशन की स्थिति से बचने के लिए विवादित परिस्थितियों से दूर रहे तथा योग, व्यायाम आदि के लिए भी समय जरूर निकालें। अपनी दिनचर्या को लेकर बनाए गए नियम आपको राहत देंगे तथा कार्य व्यवस्थित रूप से संपन्न होते जाएंगे। इस समय किसी विशेष पॉलिसी में निवेश करना निकट भविष्य में फायदेमंद साबित होगा।
पैतृक संपत्ति से संबंधित मामला आपसी मध्यस्थता से हल हो सकता है। अपनी कार्य प्रणाली को गोपनीय रखना जरूरी है। सतर्क रहें तथा आसपास की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। दूसरों से मदद की उम्मीद ना रखकर अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। ध्यान रखें कि आपकी जिद आपका कोई खराब काम खराब कर देगी। व्यावसायिक लोगों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन नए काम के प्रति अपना प्रदर्शन और अधिक बेहतर बनाना होगा। किसी भी लेन देन में कागजी कार्यवाही जरूर करें। ऑफिस में बॉस और अधिकारियों से तालमेल रखना आपके लक्ष्य को हासिल करने में सहायक रहेगा। परिवारजनों के साथ मनोरंजन आदि में सुखद समय व्यतीत होगा। प्यार और रोमांस के मामले में कुछ अनलकी रहेंगे। अपनी मनोस्थिति को बेहतर बनाने के लिए ध्यान और मेडिटेशन जरूर करें। स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना जरूरी है। ध्यान रखें कि अपनी शान शौकत के लिए खर्चा करना उचित नहीं है। संतान की कोई नकारात्मक गतिविधियां अथवा संगति का पता चलने से मन परेशान रहेगा, परंतु आप अपनी सूझबूझ से समस्या का हल भी निकाल लेंगे। लेन देन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में मेहनत की अधिकता रहेगी, परंतु आपको इसके उचित परिणाम भी हासिल होंगे। सरकारी मामलों को समय रहते निपटाने की कोशिश करें। कामकाज को लेकर किसी प्रभावशाली व्यक्ति से वार्तालाप भी हो सकता है। नौकरी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन रही है। वैवाहिक संबंध में चल रहे मनमुटाव का असर घर की व्यवस्था पर न पड़ने दे और आपसी सामंजस्य द्वारा समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। अत्यधिक भागदौड़ और मेहनत का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। कमजोरी महसूस करेंगे। तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। परिवार और करियर के मामले में आज का दिन अच्छा व्यतीत होने की संभावना है। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात लाभदायक और सम्मानजनक रहेगी। किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ कोई डील होगी जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। ध्यान रखिए, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। आपका कोई नजदीकी संबंधी आपके ही खिलाफ कुछ गलत फहमियां उत्पन्न कर सकता है। इस समय पैसे संबंधी किसी भी प्रकार का लेन देन करते समय पक्के कागजातों का इस्तेमाल करें। आसपास के व्यवसायियों की गतिविधियां आपको कुछ परेशान कर सकती हैं। हालांकि आप अपनी योग्यता व काबिलियत द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और सफल भी होंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर काम को लेकर उच्च अधिकारियों का दबाव बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और सहयोग बना रहेगा। अपना प्यार इजहार करने का अनुकूल समय है। अत्यधिक कार्यभार की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ापन आ सकता है।